नमस्कार विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा टाइम टेबल यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है और आपकी परीक्षाएं 6 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। और सभी विद्यार्थी प्रयास यही कर रहे हैं कि नंबर अच्छे से अच्छे लाए, यानी पूरे में से पूरे नंबर लेके आए और मेरिट में भी आए। तो यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि गणित विषय यानी गणित यानी मैथ में आप 80 में से 80 नंबर, गणित में 80 में से 80 नंबर, 80 में से 80 नंबर कैसे लेके आएंगे उस पर चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने प्रश्नों के जो उत्तर है किस प्रकार लिखेंगे ताकि आपको भी 80 में से 80 नंबर मिले, एक भी नंबर आपका नहीं कटे। इसलिए तो गणित विषय में 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, यही अपना आज का टॉपिक है, कैसे प्राप्त करेंगे। और साथ ही आपको यहां मैं दिखाऊंगा कि 2022 की जो परीक्षा हुई थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2022 की जो कॉपी है वो कॉपी आपको दिखाऊंगा जिसमें उसके 80 में से 80 नंबर आए हुए हैं और उसने किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। तो उस कॉपी को भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि प्रश्नों को किस प्रकार हल करें कि आपको भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए। उससे पहले मैं आप सभी का SBS ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है, सभी विद्यार्थियों का। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो कि आपको 80 में से 80 नंबर दिलाने की क्षमता प्रदान करेंगे। क्यों प्रदान करेंगे? क्योंकि हर चैप्टर वाइज, हर प्रश्नावली वाइज आपको मिलने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा जो भी है उसमें आपको भी सहायता जरूर करेंगे। और वो भी अपन ऐसे करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अनुसार, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी 2025 का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग अपन हर चैप्टर, हर प्रश्नावली वाइज अपन क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, और वो भी किसके कैसा ब्लूप्रिंट के हिसाब से, यानी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ अपन चर्चा करने वाले हैं कि गणित विषय में अगर आपको 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने हैं तो किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्नों के उत्तर सबको आते हैं, लेकिन उसके प्रश्नों के उत्तर देने की शैली क्या है, उसका उत्तर प्रस्तुत करने की शैली क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ताकि उसको पूरे में से पूरे नंबर मिले। पढ़ते सभी है लेकिन स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपने पढ़ा वही उसने पढ़ा, लेकिन दोनों के प्रश्नों के उत्तर आंसर देने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। जिसका बेस्ट रहेगा उसको नंबर अच्छे मिलेंगे, सीधी सी बात यह है दोस्तों। तो आपको भी अगर 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो किस प्रकार आप अपने प्रश्नों के उत्तर कॉपी में कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये बता दूं आपको कि आप कॉपी बना रहे हो तो कॉपी में किसी भी प्रकार की कटिंग आपको नहीं करनी। कटिंग सबसे कम होनी चाहिए, आंसर आपको आराम से करना ताकि कटिंग कम हो। अगर काटा छाटी ज्यादा होगी तो आपके जरूर नंबर कट सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो प्रश्न का आंसर आप दे रहे हो और जो स्टेप, जैसे अपन एक मैथ का क्वेश्चन सोल्व करके यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार आपको प्रश्नों के उत्तर देने ताकि आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान लो अपन एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेते हैं 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और आपको इसको प्रूव करना है sec a + cosec a, sec a + cosec, सॉरी sec a + tan है, ये आपको मान लो ये प्रूव करना है। और इसका मान लो ये एग्जाम्पल आ गया तो इसका आंसर आप किस प्रकार दोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से कॉपी में स्टार्ट करोगे आंसर देना। तो सबसे पहले आपने LHS लिया, LHS लेने के लिए आपने LHS को लिखा 1 + sin a और 1 - sin a। फिर आपने क्या किया, 1 + sin a 1 - sin a, इसको 1 + sin a अपॉन 1 + sin a ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अंश और हर को
1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। तो इसका रीजन आपको यहाँ देना है, इसमें साइड में आपको रीजन देना है। आपने जो कार्य किया एक्स्ट्रा किया उसका रीजन यहाँ चलते देना है, तो वही आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर को 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, या न्यूमेटर या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, तो इसका रीजन यहाँ पर देना है। उसके बाद में आप आगे सोल्व करेंगे, जैसे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या हुआ, इसका रीजन देना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रीजन भी आपको यहाँ देना है, क्योंकि इसी सर्वसमी का ऐसी आइडेंटिटी का उपयोग करके आपने इसको ऐसा लिखा है। इसके बाद में आपने इसको मान लो सोल्व किया, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, आपको मालूम नहीं दिख रहा होगा। तो करने के बाद में ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख देता हूं कोस स्क्वायर ए। तो आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर कैसे लिखा, उसका रीजन भी आपको यहाँ साइड में डालना है। साइड में डालोगे तो जो भी परीक्षक है कॉपी चेक करने वाला उसको तुरंत समझ में आएगा, हाँ ऐसा किया है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर वो देंगे। तो यहाँ क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह उसने कोस स्क्वायर ए पुट कर दिया। अब ऊपर भी स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी स्क्वायर बन रहा है, तो ये इधर कर लेता हूं, ऊपर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब आपका ऊपर स्क्वायर बन रहा है, नीचे स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब फिर मैंने क्या कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए को आपने लिख दिया सेक ए, और इसको आपने लिख दिया टेन ए। इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक का तो कम से कम रीजन दो, क्योंकि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए, इसीलिए आपने साइन ए अपॉन कोस ए की जगह आपने टेन ए लिख दिया। तो इस प्रकार आप साइड में रीजन देते जाइए हर क्वेश्चन में, और उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाइए। और इस प्रकार क्वेश्चनों में काटा छाटी नहीं होनी चाहिए, कट नहीं करना है, बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से आपको आंसर देना है। पढ़ते सब है, लेकिन आंसर देने का जो तरीका है वो कैसा है आपको उस पर डिपेंड करता है। तो यह आपका RHS आ गया। तो इसीलिए दोस्तों स्टडी केवल करने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले, आपकी जो आंसर देना है, आंसर देने की जो शैली है वो कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने आएंगे। अगर आप मान लो आगे पीछे कर दिया, इसको स्टेप ये स्टेप पहले यहाँ लिख दी, ये स्टेप यहाँ लिख दी, स्टेप को आगे पीछे कर दिया, तो आपको न तो परीक्षक जांच करने वाले को समझ में आएगा इसने क्या किया, तो गलत समझेगा, इसीलिए आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो जो भी क्वेश्चन को सोल्व करो उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना, और जो भी आप मान लो इसमें डाल रहे हो कुछ चेंजिंग या किसी की जगह वैल्यू पुट कर रहे हो, उसका रीजन साइड में ब्रैकेट लगा के देते जाइए। जहां आपने जिसका यूज किया उसको ब्रैकेट में आगे उसका रीजन लिख देना, तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलने के चांस पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको यहाँ अब अपन आगे आने वाले टाइम में अपन देखेंगे हर एक्सरसाइज और यानी हर चैप्टर और हर प्रश्नावली वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 के ब्लू प्रिंट के हिसाब से अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देंगे। और ब्लू प्रिंट का मतलब है, यहाँ बता देता हूँ 1 मिनट। ब्लू प्रिंट का मतलब जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर आपका 4 नंबर का है, फर्स्ट चैप्टर अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब 4 नंबर में जैसे एक ऑब्जेक्टिव आ गया, एक 1 नंबर का आ गया, एक 2 का आ गया, 2 3 फिर 2 1 1 आ गया, जो भी है उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा। इस टाइप से अपन यहाँ पर वीडियो डालेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको 80 में से 80 नंबर हासिल करने की क्षमता प्रदान करें। अब अपन देखते हैं 2022 की जो कॉपी है, सेम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी है, उसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। और उस कॉपी को ध्यान से देखना, उसके आंसर देने का तरीका क्या है, इस प्रकार उसने आंसर दिए, उसी प्रकार आपको आंसर 2025 में देने हैं ताकि आप भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त करें। तो देखते हैं कॉपी। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना विद्यार्थियों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। अब आप ध्यान से
कॉपी देखें और उस कॉपी का निरीक्षण करें और उसी कॉपी के अकॉर्डिंग आपको भी अपनी 2025 की कॉपी बनानी है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2022 की कॉपी है, 2022 की कॉपी है, डिटो कॉपी है। इसने 80 में से 79.5 यानी 79.5, यहाँ लिख देता हूँ, लिखा नहीं जा रहा है, 79 नंबर प्राप्त किए हैं। 79 सही 1/2 नंबर इसने प्राप्त किए हैं। तो इसने किस प्रकार आंसर के दिए हैं उसी प्रकार आपको आंसर देने हैं, ताकि आप भी अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार आपको कॉपी बनानी है। तो चलो कॉपी का निरीक्षण करते हैं। तो कॉपी का निरीक्षण करने से तो यहाँ पर देखना, ऊपर कॉपी में आता है आपके नंबरिंग, प्रश्नवार प्राप्तों की सारणी। यहाँ पर इसकी डिटेल छिपा दी गई है, रोल नंबर वगैरह, लेकिन ये डिटो कॉपी है, प्रश्नवार प्राप्तांक की सारणी है, सेम कॉपी आपकी यही आएगी। इस प्रकार इसने टोटल नंबर इसने प्राप्त किए हैं। और ये कॉपी आपके हिंदी मीडियम की है। तो गणित में कोई मीडियम मायने नहीं रखता, सब समझ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपको अंग्रेजी यानी इंग्लिश मीडियम कॉपी है वो भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर इसने देखो नंबर प्राप्त किए हैं, 80 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं, इसने 80 में से 79.5 नंबर प्राप्त किए हैं। तो ये पूर्णांक में यानी इंटीजर्स नंबर में लिखेंगे तो 80 नंबर यानी 80 नंबर ही होंगे। तो इसने किस प्रकार आंसर दिए है, तो देखो इसकी कॉपी का निरीक्षण करते हैं, ध्यान से देखना इसकी कॉपी। आगे चलते हैं, ये आपके निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश देने के बाद इसने यहाँ से खंड ए लिखा, उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उसने आंसर दिए और उसने सीधे ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं। यानी जो आंसर था वही उसने ए बे से बे ए इसने यहाँ पर लिख दिया, उसने आगे उसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार आप भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर दे सकते हैं। तो इसी एक लाइन में एक ही ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको यहाँ देना है। और फिर रिक्त स्थान वाले आए, तो रिक्त स्थान यानी की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में इसने जितने रिक्त स्थान से एक नंबर नंबरिंग लगा कि क्वेश्चन नंबर 2 इसने ऐसे आंसर उसने लिखते गए। और फिर अति यानी एक वन लाइनर वाली क्वेश्चन आपके आगे यहाँ पर। तो वन लाइनर वाले को एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम इसने पहले इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद इसने एलसीएम लिखा और उसको गुणनखंड करके एलसीएम बराबर 360 हो गया। तो यहाँ पर भी इसने पूरे में से पूरे नंबर मिले। उसके बाद में यहाँ पर जो एल्फा बीटा मूलों से संबंधित है यानी जीरो से संबंधित, तो उसने इक्वेशन है दिज्ञात क्वाड्रिक इक्वेशन का, इसने यहाँ पर इसको सोल्व किया, जिसके मूलों का सम दे रखा है और उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा दे रखा है। तो उसने इस यहाँ पर इक्वेशन पूछा था, इस प्रकार इसने आंसर इसका दिया है। तो आप देखते जाइए, इसका निरीक्षण करते जाइए, ताकि आप भी इस प्रकार आंसर दे, ताकि आपको भी पूरे में से पूरे नंबर मिले। ये हिंदी मीडियम की है, लेकिन गणित में कोई मायने नहीं रखता मीडियम। तो यहाँ इसने 6ठे प्रश्न का, ये अब थोड़ा पुराने 2022 के, तो थोड़ा सिलेबस भी चेंज हो गया। अब ये आपके क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये क्वेश्चन तो है लेकिन वो रचना वाला आपके क्वेश्चन है नहीं। तो यहाँ पर इसने ये आया आपके निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इससे मध्य बिंदु निकालने थे। तो यहाँ पर क्यू पी आर का मध्य बिंदु इसने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद में इसका मध्य बिंदु यहाँ क्वेश्चन दिया होगा, उसको 0 के बराबर किया, एक्स की वैल्यू उसने -5 निकाल दी। फिर ये त्रिकोणमिति से संबंधित आ गई, उसने एंगल की वैल्यू फुट गई, उसको सोल्व कर दिया। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आ गया और उसके बाद में आपका आ गया वापस त्रिकोणमिति से संबंधित ये क्वेश्चन है। और उसके बाद में आपके जो संख्यांकी है स्टैटिक्स से उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ गया, छोटा वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद में इसने खंड ब लिखा और खंड ब में आपको एपी से संबंधित यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इस प्रकार देखो इसने आंसर दिया। उसके बाद में यही भी एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने एपी का जो भी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन देने आंसर देखो इसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे इसने आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया इसने। और इसकी राइटिंग भी ठीक है, उतनी अच्छी नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन आंसर देने का जो तरीका है वो बस इसका बहुत अच्छा है, इसलिए इसको पूरे में से पूरे नंबर दिए जा रहे। उसके बाद में ये आपका आ गया, यहाँ निरीक्षण कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पर चैप्टर से एचसीएफ का क्वेश्चन आया। एचसीएफ के बाद में ये आपका वापस क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया और क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर बनाना था। ये बहुपद से संबंधित पॉलिनोमियल से संबंधित क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में ये वापस ज्यामिति से संबंधित थे, ज्योमेट्री से संबंधित आ गया। मध्य बिंदु यानी बाह्य बिंदु कितने विभाजित करता है अंतर विभाजन से, ये क्वेश्चन आपके है नहीं। और उसके बाद में
इसने रचना के चरण आपके जो चैप्टर ही हटा दिया गया है। और फिर ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के बाद में आपका आगे ये त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन है। फिर इसने वापस स्टैटिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आया, मीन निकालना था, इसने माध्य निकाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस प्रकार इसने आंसर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में भी स्टैटिक्स यानी संख्यांकी से संबंधित है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 प्रोबेबिलिटी से संबंधित आया। और फिर ये रचना आपका क्वेश्चन आगे सिलेबस से हटा दिया गया है, ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद में आपका ये ग्राफ, जो कि अभी ग्राफ आपके है नहीं क्योंकि सिलेबस से चैप्टर ही हटा दिया गया। उसके बाद में ये आपका कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर देखो 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 ने आपको पूछा है, डी निकाला है इसने, माना ए एग्ज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य की सहायता से इसने माध्य पूछा था और इसने माध्य निकाला है। इस प्रकार आपको टेबल बनानी है अच्छे से और साफ सुथरा अच्छी तरीके से आपको कॉपी बनानी है। बहुत इजी हो गया पहले के बजाय, अब तो सिलेबस ही थोड़ा सा है। आराम से आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और आपके मैथ में कौन से टॉपिक समझ में नहीं आए ज़रूर कमेंट करना, उस टॉपिक को अपन 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। जो भी टॉपिक होगा 1 या 2 टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आ रहा है ज़रूर कमेंट करना विद्यार्थियों, ताकि आपको समय से पहले ही आपको वीडियो डाल दिया जाए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लो जो भी त्रिकोणमिति वगैरह समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं आपको वो टॉपिक आपके क्लियर करवा दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका, क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके अकॉर्डिंग सिलेबस में अभी नहीं है। क्वेश्चन 22 नंबर के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन 22 का ही है, यहाँ पर ये स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन आया है। इस प्रकार इसने यहाँ बहुलक पूछा है, बहुलक के लिए इसने इस प्रकार आंसर दिए है। देखो कैसा दिया है, ये इसने टेबल बनाई है। टेबल बनाने के बाद फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद बहुबल के फॉर्मूले में इसने वैल्यू पुट की और इसको सोल्व किया और इस प्रकार इसने आंसर निकाल दिए। उसके बाद में ये एपी से संबंधित है, यहाँ पर एपी का सम दे रखा था और उसने पूछा है। इस प्रकार इसने आंसर दिया, ए और डी इसने निकाला है। तो इस प्रकार ये आपकी कॉपी है, ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार इसने वैल्यू पुट की और इसने चूँकि रीजन भी डाला, मैंने जो इससे पहले बताया था, इस प्रकार इसने पुट की और यहाँ पर इसने एंड कर दिया और कॉपी को लास्ट में खाली पेजों को इसने क्या कर दिया, तिरछी लाइनों से इसको काट दिया। ये हमेशा सब करते हैं। इस प्रकार ये कॉपी थी। तो आप भी अच्छी तरीके से अपनी अपनी कॉपी को अच्छी तरीके से बनाइए ताकि आप भी अपने 80 में से 80 नंबर प्राप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करना ज़रूर कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।